देखिए यहाँ स्वामी राम स्वरूपानंद जी का माल्यार्पण किया गया निपुण गगनेजा की तरफ से, जो प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं गौरक्षा प्रकोष्ठ के, साथ ही हरीश सोलन जी और राजू बधवा हैं, अजय गुम्बर हमारे, कृष्ण लाल जी और अमित सेठिया जी, और उसके अलावा काफ़ी अन्य लोग, अरुण हुड़िया जी हमारे पहुँचे हैं। उनसे भी कहेंगे, प्रमोद जी हैं, कि वो माला पहनाएं, स्वागत करें, क्योंकि एक बहुत ही अहम विषय है और एक जो देवभूमि उत्तराखंड के शुद्धिकरण से संबंधित एक अभियान की शुरुआत की गई है जूना अखाड़े से, जिसमें परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, जो दासर देवी मंदिर गाजियाबाद में, उनके सानिध्य में आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यति राम स्वरूपानंद जी महाराज गदरपुर पहुँचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, और यहाँ माल्यार्पण के बाद उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो यहाँ आने का प्रायोजन है और वो किस उद्देश्य से है और क्या अपील करना चाहते हैं। जी स्वामी जी बैठेंगे या बैठे बात कर लें? बात कर लेंगे जी, बात करेंगे यति राम स्वरूपानंद जी महाराज ने जो गुजरात में पहुँचे हैं, कि जैसा कि यहाँ राष्ट्रीय योगी सेना की तरफ से आपका स्वागत किया गया है और एक अहम विषय था कि उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में शुद्धिकरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम होना है। क्या है वो कार्यक्रम, क्या है उसकी रूपरेखा, इसके बारे में जानकारी दें। मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। जैसा कि अभी पिछले जो है कई दिनों से निरंतर जो है देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान जो है चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जो प्रथम चरण था उसमें हमने जो है पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जा करके अपने जो है रक्त से, और हमारे साथ में और भी यति शिष्य थे, यति परमात्मानंद जी, यति नरसिंहानंद जी, तो ये अपने यति शिष्य थे जो कि अपने खून से 11,000 पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रेषित किया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमको पद यात्रा प्रारंभ करी और हर की पैड़ी से लेकर के देहरादून सीएम कार्यालय तक जो है हम लोगों ने पद यात्रा की थी यति शिष्यों ने, और जाकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हमने अपना पत्र दिया उनको। उस पत्र में हमारी मांग ये थी कि उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद मजार मदरसे हैं उनको तत्काल जो है हटाया जाए, और जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको निकाला जाए, और उत्तराखंड देवभूमि होने के नाते यहाँ उनका प्रवेश भी रोका जाए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, चारों धाम है, और ये इस प्रकार की जो कुछ मुसलमान हैं वो यहाँ की जो है संस्कृति सभ्यता को जो है क्षति पहुँचाते हैं, बहन बेटियों का रेप बलात्कार करते हैं और उनको मार भी देते हैं। यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देवभूमि है, यहाँ पे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए उन्होंने, जिसमें कुछ जो अवैध थे वो उन्होंने मजारे भी तोड़वाई और यहाँ तक कि यूसीसी भी लागू किया। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कोटि नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, लेकिन पर्याप्त नहीं हुआ, जिसके कारण फिर हमको जो है तीसरा चरण प्रारंभ करना पड़ रहा है। और हम 10 जून 2024 को देहरादून पहुँच करके हमारे साथ में राष्ट्रीय योगी सेना के सभी जो है कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ अभी निपुण गगनेजा जी हैं और हया सिंह बिष्ट जी हैं प्रदेश के प्रांत के प्रभारी, ये हमारे साथ और भी हिंदुत्ववादी संगठन अनेक 10 जून 2024 को जब हम आमरण से प्रारंभ करेंगे, ये सभी संगठन के पदाधिकारी सनातनी हिंदू उपस्थित होंगे, साधु संत भी उपस्थित होंगे। और अगर इस बार सनातनी हिंदुओं ने वास्तव में अगर साथ दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इस निमित्त हम पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी हमसे सामर्थ्य हो पा रही है, हम भिक्षा यात्रा कर रहे हैं कि तीसरा चरण प्रारंभ हो जाए। उसी उद्देश्यों को लेकर के आज गदरपुर में हम राष्ट्रीय योगी सेना के जो है कार्यालय जो है यहाँ कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो स्वामी जी अगर बात की जाए, जैसा कि आपकी तरफ से ये आया कि यहाँ जो भी मुस्लिम रह रहे हैं, तो उसमें यहाँ कई ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रदेश में अपना योगदान भी दिया है। अगर बात करें कि किसी भी क्षेत्र में, तो किन ऐसे मुस्लिमों की हम बात करेंगे कि जिनको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को खतरा है? देखिए, मुझे सभी मुसलमानों से खतरा नहीं है जी, और ना सभी मुसलमान जो है उस प्रकार से हैं। मुझे उन मुसलमानों से,
उन सभी मुसलमानों से मेरा जो है अगर कहा जाए तो खतरा है देश को, राष्ट्र को, सनातन हिंदुओं को। जो कुरान पढ़ करके, जो खूनी किताब है उनकी कुरान, उसको पढ़ करके जो मानव से दानव बन बैठे हैं मुसलमान, बस उनको यहाँ से बाहर करें। और उस प्रकार की जहाँ से दानवता उत्पन्न होती है मानव के अंदर, जहाँ से उनको आतंकवादी बनाया जाता है, ऐसे सारे जितने भी मस्जिद, मजार, मदरसे हैं, सबको उत्तराखंड से तत्काल जो है तोड़ें, उनको ख़त्म करें और ऐसे मुसलमानों को भी यहाँ से निकालें और ऐसे मुसलमानों को आने पर रोक लगाएं। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम अब 10 जून 2024 को आमने सामने पे बैठेंगे और मेरा सरकार से यही निवेदन होगा कि वो तत्काल कार्रवाई करें। समय समय पर देखा गया है कि कई बार राष्ट्र विरोधी ताकतों ने देश को कमज़ोर करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसको लेकर समय समय पर हिंदूवादी जो संगठन हैं उनके द्वारा आवाज़ भी उठाई गई। इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब साधु संत ने अपने धर्म को, सनातन धर्म का प्रचार करना बंद कर दिया, गाँव में जाना बंद कर दिया, ये धर्माचार्य और धर्मगुरुओं का कार्य था। मैं भी जूना अखाड़े से हूँ, मेरा नाम यति राम स्वरूपानंद गिरी है। हमारे परम पूज्य गुरु जी महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज जी हैं, जूना अखाड़े से हैं। लेकिन मैं उन साधुओं को कह रहा हूँ कि जिन साधुओं का कर्म था धर्म बताना, वो नहीं बताए, जिस कारण अनेक हिंदुत्ववादी संगठन उत्पन्न हुए, जिसमें राष्ट्रीय योगी सेना भी है, ये कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो ये सारे संगठनों ने फिर बीड़ा उठाया और स्वयं ये लोग सनातन संस्कृति, राष्ट्र विरोधी जितने भी गतिविधियां हैं, उन लोगों से ये लोग सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज को, सनातनी समाज को, इस पर और विचार? देखिए, जो साधु संत रोड पे दौड़ रहा है तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए, ऐसे अपने धर्मगुरु को पहचान करो। ऐसे धर्मगुरु के साथ में मिल करके अपने संस्कृति सभ्यता को अगर बचाने के लिए उनका साथ देंगे तो अवश्य उत्तराखंड ही नहीं, पूरी पृथ्वी की संस्कृति सभ्यता बचेगी और सनातन धर्म बचेगा और हिंदू बहन बेटियां बच पाएंगी। धन्यवाद। आपने सुना यति राम स्वरूपानंद जी महाराज को, जो जूना अखाड़ा हरिद्वार से पहुंचे हैं। आगामी 10 जून को देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान के चलते यहाँ राष्ट्रीय योगी सेना और जो गो रक्षा प्रकोष्ठ है उसके पदाधिकारियों से संपर्क करा और यही अपील की है कि इस आमरण अनशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता देहरादून पहुँचे। आपकी आवाज़ से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा इस पोस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट भी दे सकते हैं और बने रह सकते हैं आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।